Hello all, welcome to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. So guys, थंबनेल से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये तीसरा चैप्टर है, ये पार्ट 3 है VMware के क्वेश्चन से रिलेटेड। और इनमें हमने 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो लेवल 3 और लेवल 2 दोनों तरीके के इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो टोटल मिलाकर इस सीरीज को मिलाकर के मीन्स इस पार्ट को मिलाकर के टोटल आपके पास जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन की लिस्ट हो गई वो 30 हो गई है। और अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, बिकॉज हमने आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है इंटरव्यू से रिलेटेड की, ताकि आप एक जगह पे मीन्स एक वीडियो को देख करके समझ जाएं कि एक इंटरव्यू में L1 लेवल पे, L2 या L3 लेवल पे किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं हमारे जो इंटरव्यूअर होते हैं, स्पेशली VMware के केस में। तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखी है और रिसेंटली हमने ESXi 7.0 पे भी प्लेलिस्ट में लगभग आई थिंक मोर देन 25 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। vCenter हो गया, ESXi हो गया और जो अदर सर्विसेज होती हैं स्टोरेज, नेटवर्किंग, उन सब की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आप प्रिपरेशन के साथ साथ जो मीन्स प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के साथ साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर की लिस्ट मिल जाती है तो जाहिर सी बात है, उम्मीद है कि आप दोनों को कंबाइंड करके एक अच्छी जॉब पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ से सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिए हैं और आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर हम बात करें अपने पहले इंटरव्यू क्वेश्चन पे तो अप टू 18,000 के आसपास लोगों ने देखा, और दूसरे जो हमने पार्ट 2 अपलोड की थी उसमें लगभग 4,500 या 5,000 के आसपास लोगों ने उस वीडियो को भी देखा है। तो और अभी तक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू अपलोड वन मोर वीडियो, वन मोर प्लेलिस्ट, बेसिकली नॉट अ प्लेलिस्ट, वन मोर चैप्टर रिलेटेड टू द क्वेश्चन। और इसमें हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो कि आपके लेवल 3 तक के क्वेश्चन, लेवल 3 के इंटरव्यू तक के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि एज पर द चैनल मैंने जो एनालाइज करके देखा है, इसमें मोस्टली क्या होता है, जो हमारे व्यूअर होते हैं ना, वीडियो तो देख लेते हैं, मटेरियल एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर लेते हैं और ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन पढ़ करके इंटरव्यू क्रैक कर देते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसे अभी हम VMware के लिए इतनी सारी प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर पे, उसी तरीके से Azure पे, AWS पे और आने वाले टाइम पे हम जो इथिकल हैकिंग वगैरह है सब पे आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करेंगे। जो ज्यादातर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि हाउ टू अपडेट, हाउ वी कैन अपग्रेड आवर ESXi फ्रॉम 6.5 टू 6.7 या 6.7 टू 7.0। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर क्वेश्चन पुटअप करते हैं, चाहे वो आपका लेवल 2 का इंटरव्यू हो या लेवल 3 का इंटरव्यू हो, दोनों के केस में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस के साथ देना है कि ऐसा लगे, क्योंकि हमने इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है, आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका क्लियर तरीके से आंसर ये है कि ESXi होस्ट को अपग्रेड करने के लिए बिना किसी वर्चुअल मशीन को इम्पैक्ट करने के, बिना किसी वर्चुअल मशीन को इम्पैक्ट किए हुए आप अपने vCenter सर्वर का एक्सेस करेंगे, इन्वेंट्री ओपन करेंगे, इन्वेंट्री के पैनल पे जाकर के अपडेट मैनेजर, लाइफ साइकिल मैनेजर का ऑप्शन आएगा, उस लाइफ साइकिल मैनेजर को ओपन करेंगे। लाइफ साइकिल मैनेजर को ओपन करने के बाद अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अपग्रेड पे क्लिक करते ही आप ISO इमेज, जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, लेटेस्ट ISO इमेज ESXi के जो जिसमें अपग्रेड करना चाहते हो वो अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद जो स्टेप होगा वो स्टेप फॉलो करके हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सा आंसर ये रहेगा, विद द हेल्प ऑफ लाइफ साइकिल मैनेजर या लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की मदद से, जो vCenter सर्वर का पार्ट है, हम अपने ESXi होस्ट को ESXi 6.5 से 6.7 या 6.7 से 7.0 पे अपलोड कर सकते हैं या अपग्रेड कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि जब आप लेवल 2 या लेवल 3 के क्वेश्चन में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर रहते हैं, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट लोग बैठते हैं इंटरव्यू पैनल में, और वो आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि मींस वो देखना चाहते हैं कि आपने एक्चुअल में ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड टास्क परफॉर्म किए हैं या नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास आता है, हाउ वी कैन एक्सेस द लॉग्स ऑफ आवर ESXi। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, या हाउ मेनी मेथड वी हैव टू एक्सेस द लॉग।
एक ESXi होस्ट के लॉग्स को इकट्ठा करने के लिए अपने पास कितने मेथड या कितने तरीके से लॉग को एक्सेस किया जा सकता है, या फिर हम कैसे उसको एक्सेस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। सो वी हैव 3 डिफरेंट वे टू एक्सेस द लॉग ऑफ ESXi होस्ट। पहला, आप vSphere की इन्वेंटरी ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट लॉग पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड कर देगा जो भी लॉग की होगी। ये तो GUI का मेथड हो गया, वेब क्लाइंट के थ्रू जो एक्सेस करेंगे। दूसरा, डाउनलोड द IO पोर्ट या ID रैक के जरिए जो आप मैनेजमेंट कंसोल डाउनलोड करेंगे, वहां से भी लॉग को निकाला जा सकता है। अगर आपका ESXi होस्ट किसी डेल के सर्वर में या HP की सर्वर में है, तो यू नो दैट कि HP के सर्वर में ILO पोर्ट और डेल के सर्वर में ID रैक का ऑप्शन रहता है। आप इन पोर्ट के जरिए भी लॉग्स की डिटेल को डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है SSH पोर्ट। SSH की मदद से पुटी टर्मिनल के थ्रू आप अपने ESXi होस्ट को एक्सेस करेंगे। ESXi होस्ट को जब आप पुटी से एक्सेस करेंगे, ये आपको ऑप्शन देगा ESXi एजेंट लॉग का। कमांड के थ्रू आप ESXi एजेंट लॉग्स को डाउनलोड करके उस लॉग को आसानी से रीड किया जा सकता है। तो टोटल 3 ऑप्शन है। vSphere क्लाइंट, वेब क्लाइंट के जरिए आप एक्सेस कर सकते हैं GUI में, ILO पोर्ट या ID रैक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, और तीसरा है पुटी टर्मिनल यानी SSH के जरिए। तो 2 क्वेश्चन हो गए, एक आप कैसे अपग्रेड करेंगे, दूसरा हमने डिस्कस किया हाउ वी कैन डाउनलोड द लॉग्स डिटेल ऑफ आवर ESXi। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इफ यू आर एनेबल टू एक्सपैंड द डेटा सेंटर। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने ESXi होस्ट को एक्सेस कर रखा है और उस ESXi होस्ट के डेटा स्टोर को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, 2 TB का स्पेस है या 4 TB का स्पेस है, आप उसको 6 TB या 10 TB बनाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि वेरीफाई कि जो बैकएंड है, बैकएंड जहां से शेयर स्टोरेज दिया गया है, यू आर यूजिंग अ करेक्ट लॉजिकल यूनिट नंबर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दूसरा डेटा सेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉजिकल यूनिट कहीं और अटैच की गई है। तो वेरीफाई द करेक्ट डेटा सेंटर एंड करेक्ट लॉजिकल यूनिट नंबर। दूसरा ऑप्शन, मेक श्योर कि जो बैकएंड में शेयर स्टोरेज टीम है वो आपको ऑथराइज कर रखी है, वो आपको ऑप्शन दे रखी है, परमिशन दे रखी है कि आप अपने डेटा स्टोर को अपनी तरफ से एक्सपैंड कर सकते हैं। 2 हो गया। और तीसरा, मेक श्योर कि यू हैव इनफ स्पेस इन बैकएंड। अगर बैकएंड में इनफ स्पेस नहीं है तब भी हम अपने डेटा स्टोर को एक्सपैंड या बढ़ा नहीं सकते। ये 3 रीजन आप बता सकते हैं इन केस ऑफ इफ यू आर अनेबल टू एक्सपैंड द डेटा स्टोर इन अवर रियल एनवायरनमेंट। 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। What happen if any user can delete the NVRAM? अगर आपकी वर्चुअल मशीन चल रही है और बैकएंड से किसी ने पुटी के थ्रू या डेटा स्टोरेज में जाकर के NVRAM को डिलीट कर देगा, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा और क्या हम उसको रीस्टोर कर पाएंगे, या रीस्टोर कर पाएंगे तो क्या मेथड होगा? तो बेसिकली NVRAM की अगर हम बात करें तो इसका काम होता है टू कंटेन द बायोस की सेटिंग्स को कंटेन करता है। तो रनिंग इंस्टेंस पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रनिंग VM पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रही बात रीस्टोर की, तो जैसे ही आप अपने VM को रीस्टार्ट करेंगे वो NVRAM ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाएगी। इसमें कोई भी हेडेक नहीं है, कोई भी मीन्स एडिशनल टास्क नहीं परफॉर्म करने हैं। तो ये हो गया अपने पास चौथा क्वेश्चन। उम्मीद है कि अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही है। 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। लेटेस्ट टाइम पे मीन्स अगर करंट टाइम की बात करें तो L1 L2 लेवल के में क्वेश्चन एक आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स। ध्यान रखना, सर्विस की बात नहीं करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ vCenter सर्वर। vCenter सर्वर के वो कॉमन कंपोनेंट्स के बारे में बताइए जो इस्तेमाल होते हैं। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में बता देना है। एक vSphere क्लाइंट हो गया, ठीक है, vSphere वेब क्लाइंट एक कंपोनेंट हो गया। दूसरा vCenter डेटा स्टोर दूसरा कंपोनेंट हो गया। और तीसरा vSphere SSO जो सिंगल साइन इन ऑन। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे vCenter सर्वर के। ये 5वां क्वेश्चन हुआ। छठे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज VAAI, विच इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्टली लेटेस्ट टाइम पे मीन्स करंट टाइम पे ज्यादातर इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं। ये L2 लेवल L3 लेवल के केस में व्हाट इज वर्क ऑफ VAAI। ठीक है, एक नया अगर इसके आंसर की बात करें तो आप बोल सकते हो इट्स अ हार्डवेयर offload API. It's a hardware offload API, which is a group of APIs
which is responsible to make a communication between your ESXi, vSphere ESXi to the storage devices. या आप ऐसा बोल सकते हैं VAI is a collection of multiple APIs which is responsible to make a communication between ESXi host to स्टोरेज डिवाइसेस. ये इसका बैकएंड का टास्क होता है. 6 क्वेश्चन हो गए. उम्मीद है कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. हाउ टू ऐड RDM टू आवर वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन में RDM को हम कैसे ऐड करते हैं, वी शुड नो अबाउट. तो वर्चुअल मशीन को ऐड करने, RDM को ऐड करने के लिए वर्चुअल मशीन पे आपको क्या करना है, क्रिएट अ लर्न फ्रॉम द शेयर स्टोरेज. आप शेयर स्टोरेज टीम को बोलेंगे कि कुड यू प्लीज क्रिएट अ लॉजिकल यूनिट नंबर फॉर माई ESXi, एंड उस लॉजिकल यूनिट नंबर को आप जाकर के ISKZ जो एडाप्टर रहता है, ISKZ एडाप्टर में जाकर के ऐड कराएंगे. ऐड कराने के बाद डू नॉट ऐड विद डेटा स्टोर. आप उस वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, एडिट सेटिंग में जाएंगे. एडिट सेटिंग में जाने के बाद आप ऐड डिस्क पे क्लिक करेंगे. जब ऐड डिस्क का ऑप्शन आएगा, वहीं पे एक ऑप्शन रहता है ऐड रॉ डिस्क. अब जैसे ही रॉ डिस्क पे क्लिक करेंगे, जितना भी लॉजिकल यूनिट नंबर आपका बैकएंड से असाइन किया गया है, वो डायरेक्टली आपके उस VM पे एसोसिएट हो जाएगा. मींस बिना डेटा सेंटर में स्टोरेज को ऐड किए हुए आप डायरेक्टली VM में जो स्टोरेज को ऐड करते हैं, वो हमारा RDM डिस्क कहलाता है. क्लियर? दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ RDM. दिस इज द एक्चुअल प्रोसीजर टू ऐड द RDM. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन NFS एंड VMFS. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. NFS और VMFS में क्या अंतर है VMware के केस में. तो NFS क्या करता है, NFS इज अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. राइट, NFS क्या होता है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है. एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो आपके शेयर स्टोरेज से स्पेस को ESXi में स्टोर करने का काम करता है. एंड अबाउट द VMFS इज द ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी वर्चुअल मशीन में स्टोरेज को स्टैब्लिश करना. वो थोड़ा टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम, जिसमें एक आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड है, दूसरा ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज है. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यू कैन से दैट, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट इज यूज ऑफ ISKZ इन VMware. मीन्स यू शुड नो अबाउट कि जो ISKZ प्रोटोकॉल है, इसका इस्तेमाल क्या होता है VMware के केस में. तो रिमेंबर, जब आप शेयर स्टोरेज बनाते हैं तो शेयर स्टोरेज को ESXi में डेटा स्टोर में ऐड करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, ISKZ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं. तो आप बोल सकते हैं सिंगल वर्ड में, ISKZ इज अ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी मदद से हम अपने शेयर स्टोरेज को ESXi होस्ट के डेटा स्टोर से अटैच करने का काम करते हैं.